बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं शशांक। आपको बता दूं, आज हजारीबाग के परिसदन में बरही विधायक उमाशंकर अकेला ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है कि आने वाले 7 तारीख को बरही चौपारण में स्थित उनके आवास के परिसर में भगत सिंह तथा चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जिसे लेकर एक बड़ा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। आपको बता दूं, बरही विधायक उमाशंकर अकेला भगत सिंह से कुछ अपने आप को प्रेरित करते हैं तथा उन्होंने अपने पोते का नाम भी भगत सिंह रखा है। आपको बता दो, इस कार्यक्रम में लगभग 15,000 लोगों की पहुंचने की उम्मीद है तथा साथ ही साथ इस कार्यक्रम में भगत सिंह के पोते जगविंदर सिंह संधू की भी उपस्थिति हो सकती है। उन्होंने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य के 15 विधायक भी पहुंचेंगे तथा यह कार्यक्रम पार्टी बेस्ड कार्यक्रम ना होकर देश के लिए कार्यक्रम होगा तथा देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम होगा। क्या कुछ कहा है उमाशंकर अकेला ने, आइए सुनते हैं। माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूं कि आपके माध्यम से पूरे झारखंड के नौजवानों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि हमारा देश जब गुलाम था 200 वर्षों से अंग्रेज राज थे, हज़ारों वर्ष मुग़लों ने किया राज, हज़ारों वर्ष मुग़लों ने किया और अंग्रेज़ हमारे देश में 200 वर्षों तक राज किया। और उस अंग्रेज़ को भगाने के लिए सबसे पहले मैं विधायक मंगल पांडे जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि पहला 1857 में बिगुल फूकने का काम किया है तो मंगल पांडे ने किया है और उसका सहयोगी कोई रहा है तो नादिर अली शाह ने रहा है। हिंदू मुसलमान दोनों मिल करके हिंदुस्तान में एक बिगुल फूका, उसके ही माध्यम से 1857 से जो बिगुल फूका है और 90 वर्षों में हमारा देश आज़ाद भी हो गया। और उसी कड़ी के बीच में 90 साल के अंतर्गत में भगत सिंह भी पैदा हुए, अशफाक उल्लाह भी पैदा हुए, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सुखदेव भी पैदा हुए, सोहन सिंह भाखड़ा पैदा हुए, करतार सिंह सराबा पैदा हुए, बहुत सारे क्रांतिकारियों पैदा हुए। उसमें सबसे बड़े क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह थे और वो गरम दल के नेता थे और उनके विचार से मैं काफ़ी ओतप्रोत था। मैं 10वीं क्लास से इन लोगों की किताबें पढ़ने लगी और उनके विचार को मेरा सपना था कि इनके सपने को साकार करने के लिए हम जैसे नौजवानों की आगे आने की ज़रूरत है और जब तक हम नौजवान आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक उनका सपना साकार नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज तक इतने बड़े क्रांतिकारी के परिवार के बारे में, चाहे देश के किसी की सरकार हो, चाहे हमारे दल की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे जनता पार्टी की सरकार हो, आज तक किसी सरकार ने, हमको लगता है कि इन शहीदों को शहीद का दर्जा नहीं मिला। ये मुझे शहीद आजम को मूर्ति आप अपने आंगन में लगा रहे हैं, इसको तो चौराहा पर भी लगा सकते थे। मैं अभी पहले लगा रहा हूँ, अब कल ही घोषणा करूँगा। मैं परसों अपने आंगन में लगाया, इसलिए लगाया कि जब मैं अपने घर से निकलूँगा तब भगत सिंह को नज़र आऊँगा और जब उनको देख लूँगा तो मेरे दिल में कोई कटुता नहीं होगी, कोई वैमनस्यता नहीं होगी, कोई लूट नहीं होगा, खसोट नहीं होगा, गलत रास्ते पर जाने का प्रयास मैं नहीं करूँगा। इसलिए मैं उनका आंगन में लगाया। कार्यक्रम में कितने लोग आने के आसार है? लगभग 15,000 लोग आने की उम्मीदें हैं और 15 विधायक और 5-7 पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, सारे लोगों को निमंत्रण दिया हूँ। सारे आज धर्म से हट करके, पार्टी से हट करके लोगों को संदेश देता हूँ, आप आइए और शहीद आजम भगत सिंह की नीतियों को अपने राज्य में लागू कराने का प्रयास करिए। इसलिए मैंने अपने घर में अब उसी दिन मैं घोषणा करूंगा 7 तारीख को, जो हमारा मोड़ होता है चतरा मोड़ कहलाता है, मैं उसी दिन घोषणा करूंगा। उसमें भगत सिंह के आदम कद लगेंगे और भगत सिंह वहाँ यानी कि चौक होगा, भगत सिंह चौक। पोते का नाम भी भगत सिंह रखा? हाँ, हमें अपने पोते का नाम बचपन जब जन्मा था वो मेरा सपना, जब मैं जब 10वीं क्लास में कितने वर्ष होंगे, 12-14 वर्ष होंगे, तो उस समय मैं जब भगत सिंह की किताब पढ़ा तो मैं हमेशा, और जब भी हमारे दिल में होता है, मेरे जब मोबाइल आया तो मेरे मोबाइल में एक चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति होती है, फ़ोटो होती है, एक भगत सिंह की होती है। तो हमने सोचा कि मेरा एक पोता है, मैं भगत सिंह इसका नाम रखूँगा। इंटू मिंटू सिंटू तो सब लोग रखते हैं, तो हमने कहा ऐसा नाम रख दूँ जिसको दुनिया जानता हो। तो मैंने सोचा कि मैं भगत सिंह के अनुयायी हूँ, तो मैं मेरे द्वारा छोड़े गए काम, भगत सिंह के जो काम थे हम लागू कराने का प्रयास कर रहा हूँ और मेरे जो छूट जाएगा तब मैं अपने पोते का नाम इसलिए रखा कि मेरे द्वारा छोड़े हुए काम को, भगत सिंह के छोड़े हुए काम को तुमको पूरा करना है। एक दिन मैं
रांची में था, वो किताब लाया, भगत सिंह के जेल डायरी था। तो उसने कहा बाबा आप इसके मैं इनके साइन करूँगा। तब का तुम्हारा नाम ही भगत सिंह है, तुम इसी पर रखा। वो कहता है कि कब हमको तुम भगत बनाओगे, भगत सिंह कब बनाओगे। 7 साल का है, उसको मालूम है कि भगत सिंह का फांसी पड़ा है। उन्होंने हमसे सवाल किया कि बाबा हमको कब भगत सिंह बनाओगे। हमने उसको जवाब दिया, इस किताब को यदि जो तुम अध्ययन कर लोगे और जितने क्रांतिकारियों की अध्ययन कर लोगे, उसी दिन तुम भगत सिंह बन करके भगत सिंह के सपनों को साकार करूँगा। और वो मंच पर रहेगा और वहाँ 7 बरस का है और वो संदेश देगा झारखंड में कि मैं भगत सिंह बनना चाहता हूँ, हमको आप लोग आशीर्वाद दीजिए। वो उसका ही सपना है, वो पूरा करेगा भी। तो सुना आपने क्या कुछ जानकारी दी है बरही विधायक उमाशंकर अकेला ने। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि उस दिन वह यह भी घोषणा करेंगे कि चौपारण में चतरा मोड़ जो स्थित है वहां पे भगत सिंह की आदमकद प्रतिमा लगाई जाएगी। अब देखना ये होगा कि यह कार्यक्रम कैसा होता है तथा इसके आने वाले समय में कितना असर देखने को मिलता है। शशांक शेखर, न्यूज़ 22 स्कोप, हजारीबाग। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।